साल 1985 की बात है। समंदर के किनारे एक शख्स मौजूद होता है। वो लाइट हाउस पर डेली रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पर समंदर से आई हुई एक लड़की की वो जान बचाता है, जो कि अटलांटिस की शहजादी होती है। बेसिकली अटलांटिक पानी में रहने वाले एक बहुत बड़े शहर का नाम है, जहाँ से ये लड़की आई होती है। ये दोनों बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और कुछ वक्त के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। और अब कुछ वक्त गुजरता है, तब इनके यहाँ पर एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम आर्थर होता है। आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो तमाम सी क्रीचर से बात कर सकता था, यानी कि समंदर में रहने वाले हर जीव जंतु से वो बात कर सकता था। अब हम देखते हैं कि अटलांटियस सोल्जर्स इन पर हमला कर देते हैं। इन सोल्जर्स का मकसद अटलांटिक की शहजादी को वापस ले जाना था, क्योंकि ये उस पर अटैक करते हैं तो मजबूरन शहजादी को अपनी फैमिली और अपने बेटे को छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो ये सोल्जर्स उसकी फैमिली को मार देते। उनकी जान बचाने के लिए वो वहाँ से वापस चली जाती है। शहजादी को अपने एक खास एडवाइजर पर बहुत ट्रस्ट होता है और वो कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करो, उसे एक स्किल वॉरियर बनाओ ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। आर्थर अब बड़ा हो चुका होता है। आर्थर को बुलाया जाता है कि तुम अटलांटिक वापस आ जाओ, क्योंकि तुम फर्स्ट सन हो तो तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है, वो भी इस बात पर कि उसकी माँ को इस बात पर मारा गया था क्योंकि उसने एक जमीन पर रहने वाले एक इंसान से प्यार किया था। उनमें से हुआ हाफ ब्रीड बेटा हूँ। मेरे लिए ये वजह बिल्कुल फिजूल है। मैं अटलांटिक्स बिल्कुल नहीं आऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और यहाँ पर आर्थर आकर इनको बचाता है। लड़ाई के दरमियान पायरेट्स का लीडर मर जाता है, जिसको आर्थर मारता है, और उस लीडर के मरने पर उसका बेटा वहाँ पर मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर यानी कि एक्वामैन ने मारा है, तो वो उससे बदला लेने की ठान लेता है। अब हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम ऑर्म है। ये अटलांटियंस का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थर का सौतेला भाई भी है, जो पानी के अंदर रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूं कि ऑर्म पानी के अंदर रहता है और आर्थर धरती पर रहता है, और ऑर्म कई राजाओं से मिलता है। ये किंग अटलांटिस के आसपास रहने वाले किंग होते हैं, जो कि पानी के अंदर ही होते हैं। और उनमें से एक किंग को कहता है कि हमें अपर सरफेस पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समुद्र को गंदा कर रहे हैं पॉल्यूशन की मदद से। वो लोग बहुत पॉल्यूशन फैला रहे हैं। लेकिन वो किंग इस फेवर में नहीं होता कि जमीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए, लेकिन वो ये भी देखता है अगर ऑर्म का साथ बाकी 4 किंगडम साथ दे तो उसको ओशन मास्टर का टाइटल दे दिया जाएगा, यानी कि ऑर्म कमांडर बन जाएगा और इसका ही फैसला माना जाएगा। अभी इसकी और किंग की बात चल ही रही होती है कि एक रशियन सबमरीन आती है और वो इन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ऑर्म उस किंग की जान बचाता है और इस चीज को देखते हुए वो किंग साथ देने की ठान लेता है। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ऑर्म से होने वाली होती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसको एक ही तरीका नजर आता है, जो कि आर्थर है। उसको लगता है कि आर्थर अगर यहाँ पर आ जाए तो ऑर्म किंग नहीं बनेगा, तो वो अपर सरफेस पे जाती है, यानी कि जमीन पर आती है। यहाँ पर वो आर्थर से मिलती है और उससे मदद मांगती है, तुम पानी में वापस आ जाओ, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो तो तुम किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है। कुछ वक्त के बाद मीरा उसका ट्रस्ट जीत लेती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लहर ऑर्म ने जमीन पर भेजी होती है, जहाँ पर मीरा आर्थर के फादर की जान बचाती है। आर्थर इस चीज को देखता है और उसका ट्रस्ट मीरा की तरफ बन जाता है और वो मीरा के साथ पानी में आ जाता है। यहाँ पर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है, जिसने उसे तमाम लड़ने की स्किल सिखाई थी। ये वही सोल्जर है जो उसकी मदर का सबसे ट्रस्टेबल सिपाही था। ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है, जिसमें बहुत सी ताकत है। जिसको ये ट्राइडेंट मिल गया, उससे बगैर कोई सवाल पूछे उसे किंग बना दिया जाएगा, क्योंकि इस ट्राइडेंट के अलावा और तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम लड़के भी उससे हासिल करना चाहोगे, तब भी वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। अभी बात हो ही रही होती है कि ऑर्म के कुछ सिपाही आकर यहाँ पर अटैक कर देते हैं और आर्थर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को जंजीरों में जकड़े हुए ऑर्म के सामने पेश किया जाता है। ऑर्म इस पर ब्लेम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई, यानी कि तुम्हारी वजह से क्वीन को फांसी पर लटकाया गया। ऑर्म फिर भी उसका भाई होता है। वो आर्थर को कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी पानी में लौट के मत आना। लेकिन आर्थर उस पर गुस्सा होता है और उसको चैलेंज
चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पर आर्थर और ऑर्म की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ऑर्म का अपर हैंड होता है क्योंकि वो हमेशा से पानी में रहा होता है और आर्थर को ऑर्म को पानी में हराना बहुत मुश्किल है। लड़ाई जारी रहती है कि आर्थर मरने ही वाला होता है कि मीरा वहाँ पर आ जाती है और आर्थर को बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट की ये लोग तलाश कर रहे होते हैं उसको हासिल करने के लिए ये लोग सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट में ये वही जगह है जहाँ पर ट्राइडेंट को बनाया गया था। यहाँ पर इन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो इशारा करता है कि इनको इटली जाना है और इनको वहीं पर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, जिससे पता चलेगा कि ट्राइडेंट इस वक्त कहाँ पर है। ट्राइडेंट बेसिकली एक भाले की तरह होता है जिसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑर्म डेविड से मिलता है। डेविड वही शख्स है जो कि मरने वाले पायलट का बेटा था और जो कि एक्वामैन से बदला लेना चाहता है। यहाँ पर हमें ये भी रिवील होता है कि वो रशियन सबमरीन जिसने पानी के बादशाह पर अटैक किया था वो डेविड और ऑर्म की मिली साजिश की वजह से हुआ था और ये ऑर्म का ही प्लान होता है कि डेविड उस बादशाह पर अटैक करे और वो उसकी जान बचा ले, जिसकी सिंपैथी में वो बादशाह ऑर्म का साथ देगा। और यहाँ पर डेविड को लेटेस्ट अटलांटियन बैटल सूट देता है। ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जो सिर्फ पानी में रहने वाले लोगों के पास होती है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और इसे देखकर बहुत खुश होता है कि अब उसका बदला पूरा होगा आर्थर को मार के। यहाँ पर ऑर्म एक और पानी के किंगडम के राजा से बात करता है जो कि किंगडम ऑफ फिशरमैन है। उनके किंग को मार देता है और उनको मजबूर करता है कि वो ऑर्म का साथ दे क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन के किंग मर चुके होते हैं। वो क्वीन और प्रिंसेस को फोर्स करता है और कहता है कि तुम लोग जंग की अगली कतार में हो और उनको फौज जमा करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं, वो ऑर्म की तरफ से दिए गए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कुछ फेरबदल करता है। ये अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाता है जिसका नाम ये ब्लैक मैंटर रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अब हम देखते हैं कि आर्थर और मीरा इटली के अंदर जा रहे होते हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश में और डेविड यहाँ पर अटैक कर देता है। डेविड यानी ब्लैक मैंटर और आर्थर की काफी ज्यादा लड़ाई होती है और लास्ट में आखिर आर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान आर्थर को भी काफी चोट लगी होती है। मीरा आर्थर के जख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें किंग बनना है और तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते, तुम्हें करेज दिखानी होगी एक किंग की तरह। और वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के बीच में ये लोग कई खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करते हैं और इन मॉन्स्टर से बचते हुए ये अर्थ के बीच वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, यानी कि ये पूरे अर्थ का सेंटर है। यहाँ पर पहली बार आर्थर अपनी माँ को देखता है, यानी कि क्वीन अटलाना, जिसने खुद की कुर्बानी दी थी इस ट्रेंच में आके, क्योंकि इस ट्रेंच में आने का मतलब है मौत। क्योंकि अब क्वीन अटलाना भी बच चुकी होती है, उसको कुछ नहीं हुआ होता और वो काफी टाइम से यहीं पर सर्वाइव कर रही होती है। और अब आर्थर और मीरा भी यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं और यहाँ पर हम एक इमोशनल सीन देखते हैं और अब ये लोग ट्राइडेंट के बहुत करीब होते हैं, लेकिन आर्थर यहाँ पर अकेला ही आगे बढ़ता है और यहाँ पर मीरा और उसकी माँ यहाँ पर उसका साथ नहीं दे सकते थे। आर्थर आगे बढ़ता है ट्राइडेंट को हासिल करने के लिए। इसको वो एंशिएंट ट्राइडेंट मिल जाता है, लेकिन जब वो उसे हासिल करने जाता है तो उस पर एक लिवियंथन अटैक कर देता है। बेसिकली लिवियंथन इस ट्राइडेंट का गार्ड होता है, यानी कि इस ट्राइडेंट की हिफाजत करने वाला। लिवाइथियन ड्रैगन और सांप की तरह होता है। ये बहुत बड़ा होता है और वो इसे ये भी कहता है कि यहाँ से चले जाओ, वरना बाकी लोगों की तरह तुम भी मारे जाओगे। जैसा कि हमने शुरुआत में जाना था कि आर्थर समुद्र के जीव जंतुओं से बात कर सकता था और तब ये उससे बात करता है और तब ये लिवाइथन इससे बोलती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आज से पहले सिर्फ राजा ने मेरे से बात करी थी, उसके अलावा किसी ने अभी तक बात नहीं करी। आर्थर उसे अपनी वर्थ बताता है और क्लेम करता है कि ट्राइडेंट का हकदार मैं हूँ और मैं वर्दी हूँ कि 7 सीज पर मेरी हुकूमत होनी चाहिए। लिवाइथन उसकी बात मान लेता है और आखिर वो ट्राइडेंट को हासिल कर ही लेता है। ट्राइडेंट को हासिल करने के बाद आर्थर की काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समंदर के अंदर रहने वाले तमाम किंगडम्स ऑर्म का साथ दे रहे होते हैं। इसी वजह से ऑर्म खुद को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि अब इसके डिसीजन चलेंगे। यहाँ पर ऑर्म का साथ देने वाले किंगडम्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट को हासिल कर लिया है और रूल और कानून के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वो ही असली किंग होगा और वही ओशन मास्टर होगा।
उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इनको कंफर्मेशन मिलती है कि आर्थर के पास अब ट्राइडेंट है, लेकिन ऑर्म को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा बहादुर होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल्स होंगी, वही ओशन मास्टर होगा और वही सब किंगडम्स पर हुकूमत करेगा। यहाँ पर एक बार फिर से आर्थर और ओम की लड़ाई होती है, जो कि एक सबमरीन के ऊपर हो रही होती है। आर्थर ओम को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वो उसको जान से नहीं मारता और उसको जिंदा छोड़ देता है। और यहाँ पर क्वीन अटलाना भी आ जाती है और ओम जब देखता है कि आर्थर ने उसकी मदर की जान बचाई है, तो वो अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मान के खुद की गिरफ्तारी दे देता है और अटलांटियंस के सोल्जर्स इसको पकड़ कर ले जाते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको एक्वामैन फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। एंड लास्ट फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग।